नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर कोचिंग। यदि आप भी एक कोचिंग क्लास चलाते हैं तो आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कितना साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए और डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए। इस वीडियो में A to Z नॉलेज डिजिटल बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप कोचिंग चलाते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, साथ ही साथ टीचर्स के लिए ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, आपका भी कोचिंग है तो आप ऐप बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं, पीडीएफ पीपीटी बनाते हैं जो डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ाइएगा, पीडीएफ पीपीटी का कंटेंट वगैरह वो सब भी हम लोग तैयार करके देते हैं टीचर्स को। साथ ही साथ टीचर्स का यूट्यूब चैनल को हैंडल करते हैं, सारा चीज हम लोग टीचर्स वगैरह के लिए करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का, क्या टॉपिक है? डिजिटल बोर्ड, बेस्ट डिजिटल बोर्ड कोचिंग के लिए। अभी के समय में लोग डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिसका कि 1 साल का अर्निंग है, जिसका कि 2 साल का अर्निंग डिजिटल बोर्ड में लगा रहे हैं। और मार्केट की यदि बात की जाए, मार्केट बहुत तरह से बुरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि बहुत सारा डिजिटल बोर्ड बेचने वाला मार्केट में आ गया है और बहुत कम प्राइस वगैरह पे डिजिटल बोर्ड को बेच रहा है। तो आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। आप जो अपना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी रुपया लगा रहे हैं वो एक सही जगह पे जाए। ऐसा नहीं गलत जगह पे जाने पर आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड लेने से पहले कुछ पॉइंट को हम लोग को समझना है, उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो डिजिटल बोर्ड यदि ले रहे हैं तो पहला पॉइंट आता है आपका वेंडर। एक वर्ड है वेंडर। वेंडर मतलब होता है जिससे आप खरीदने वाले हैं। जैसे कि आप हमसे डिजिटल बोर्ड यदि खरीदने वाले हैं तो हम आपके कौन हो गए? वेंडर हो गए, जो कि हम आपको डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारा वेंडर है। अभी यदि ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो हमको लगता है 1000 लगभग वेंडर अभी मार्केट में डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं। आप कई के वीडियो भी देखे होंगे, कई से बात भी आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। अब सबसे पहला पॉइंट है, यदि वेंडर को आप लोग अच्छा से चूज कर लेते हैं तो आपको सर्विस क्या होगा? बेटर मिलेगा। और वेंडर यदि आप सही से चूज नहीं कर पाते हैं तो आप फंस जाइएगा, आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा। अब चूज कैसे करना है ये जानना है। इस पॉइंट को चूज करने से पहले हम सभी को कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे कि यदि वेंडर को आप लोग देख रहे हैं तो उसका सबसे पहले यदि ऑफिस वगैरह है तो आप ऑफिस वगैरह विजिट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑफिस वगैरह आप विजिट कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आप उससे अच्छे तरीके से बातचीत कीजिए। ठीक है, आपका जो बातचीत का तरीका होना चाहिए वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बातों को आप समझिए, क्या आपको वो आगे हेल्प करेंगे। एक वेंडर होता है, मान के चलिए वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, मान के चलिए वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, आप उससे डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिए, वो आपको कहां तक साथ देंगे? हो सकता है कम प्राइस में दे दे, हो सकता है 2000, 4000, 5000 तक में कम में दे दे आपका नियर बाय में, लेकिन वो आपको टेक्निकल आने में या आपको ऑनलाइन आने में मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे जगह से लीजिए जहां की आपको अच्छा से मदद करे। पहला नंबर हम लोग देखेंगे उसका ऑफिस वगैरह कहां पे है। दूसरा नंबर में हम लोग ऐसा वेंडर से नहीं ले लेंगे जिसका कि एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं और कंप्यूटर बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड भी बेच रहे हैं। उससे पूछिए यदि डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं क्या आप सर्विस दे पाएंगे? क्या आप एजुकेशन क्षेत्र में बने हुए हैं? हम लोग पिछले 4 से 5 वर्षों से एजुकेशन क्षेत्र में बने हुए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। ऑफिस के बाद आपको दूसरा पॉइंट में जो है रिव्यू देखना है। ठीक है, रिव्यू कहने का मतलब जैसे हम लोग जिसका भी डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं तो उससे रिव्यू हम लोग लेते हैं। हाँ सर बताइए कैसा आपको लगा, मेरे सर्विस के बारे में एक फीडबैक वीडियो बना दीजिए। तो वो रिव्यू आप देखिए जो क्या इसके बारे में बताया गया है और जो चीज आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जहां पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका ऑफिस देखिए, उसका रिव्यू देखिए, रिव्यू से आपको पता चलेगा। ठीक है, रिव्यू से आपको पता चलेगा। तीसरा क्या है? जब आप रिव्यू देख लिए तो आप कंपनी को देखिए। ठीक है, कौन सा कंपनी कि अभी मार्केट में बहुत सारा कंपनी आ रहा है, बहुत सारा नया भी कंपनी आ रहा है, वो बेटर भी है, बहुत सारा पुराना भी है, वो भी बेटर नहीं है। तो हो सकता है आपको बेटर नहीं मिल सके कंपनी। तो आप अच्छे तरीके से मार्केट में यदि बात की जाए 100+ कंपनी है, 100+ कंपनी, लेकिन मात्र 10 ही कंपनी ऐसा है जो कि बेटर है। तो कौन सा 10 बेटर है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेंडर के बारे में समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो कि आपको बताए कंपनी। इसी को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कंपनी के बारे में। अभी देखिए मार्केट की यदि बात की जाए तो बहुत सारा लोग अपना अपना डिजिटल बोर्ड बना रहे हैं।
कम रुपया में डिजिटल बोर्ड मिल रहा है और उसको बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सब सर्विस दे पाएंगे। जो इस मार्केट में है कई सालों से उसको पता है सर्विस क्या होता है। अभी बेचने का मान चलिए वो डिजिटल बोर्ड 2000 रुपया फायदा लगा के बेच रहा है, ठीक है, वो एम्प्लॉय को कहां से देगा? यदि आपको 2000 रुपया 3000 रुपया वो फायदा लेके बेच रहा है, आप 1 साल बाद वो कहते हैं सर्विस का गारंटी करते हैं सर 3 ईयर्स देंगे या 5 ईयर्स देंगे, कोई को कहते हैं 7 ईयर्स देंगे, वो 3 साल कैसे दे पाएंगे दोस्त? सबके लिए टीम चाहिए। अभी हम लोगों का जो ऐप और वेबसाइट बनाते हैं डिजिटल बोर्ड वगैरह के लिए, लगभग 21 लोगों का यहाँ पे टीम है हम लोगों का, ठीक है, अलग अलग जगह ऑफिस है। तो अब देखिए इतना मतलब हम लोग सिर्फ टीचर्स वगैरह के लिए हर एक चीज करते आ रहे हैं 2019 से। 21 लोगों का 22 लोगों का अभी तक टीम हम लोगों का, और वो आपको 3 ईयर्स के लिए वारंटी दे रहे हैं और मात्र उसको 2000 रुपया बेनिफिट्स हो रहा। क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसी तरह क्या होता है, एक ऐसा समय आता है ये टीचर्स जो आप उसको कॉल कीजिएगा वो आपके कॉल को मतलब रिसीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास टीम ही नहीं रहेगा। उसका जब तक कि कंपनी में पैसा नहीं आएगा कंपनी चलेगा कैसे? इसलिए हम लोग सही उचित दाम लेते हैं, ना तो ज्यादा ना तो कम। अब कम ले लेंगे आपको लगेगा कम है, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, ये सुने होंगे आप। सस्ता क्या होता है, मान चलिए आपको सस्ता में खरीद लिए, 5000 कहीं सस्ता में मिल गया और वो सर्विस ही नहीं दे पा रहा, कहीं प्रॉब्लम आया, अब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं मिल ही नहीं रहा, 5 दिन आपका क्लास बंद है। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझिए तब जाके लीजिए। इसलिए मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, आप हमें कॉल कीजिए, हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जब कंपनी आप लोग चूज कर दीजिएगा तो फिर तीसरा नंबर में आता है, एक मिनट पेन को, हाँ, प्राइस। तीसरा नंबर में क्या आता है? प्राइस, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर आपका आ जाता है प्राइस। तो इससे भी पहले हम लोग साइज के बारे में समझ लेते हैं। चौथा नंबर का जो है पार्ट साइज। कोचिंग के लिए मेनली जो है डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो 3 साइज के मार्केट में अभी चल रहा है। एक आपका चल रहा है 65, एक चल रहा है आपका 75, एक चल रहा है आपका 86, ठीक है। आपके कोचिंग में यदि मान चलिए 50 बच्चा से कम है तो आप 65 की तरफ जा सकते हैं, या कम आप जो है सिर्फ एमसीक्यू वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोचिंग के लिए ही सिर्फ है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ा सकते हैं या कोई भी और चीज कर सकते हैं, स्कूल वगैरह के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 65 इंच का जो है, ठीक है, आपको लेना चाहिए यदि आपका 50 बच्चा से कम है क्लास में, या एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 75 इंच की यदि बात की जाए, ठीक है, 75 इंच का, तो वैसे लोगों को लेना चाहिए, वैसे टीचर्स को जिसका कि क्लास में 200 से 250 बच्चा है, 200 से 250 बच्चा है, या ऑफलाइन भी पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहते हैं, या अन्य जो भी चीजें करना चाहते हैं, ये 75 इंच क्या है, स्टैंडर्ड साइज है। अब देखिए 86 इंच उनको लेना चाहिए जिसका कि ऑफलाइन बच्चा जो है 300 प्लस है, ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट कितना है 300 प्लस है, उसको जो है ये 86 इंच लेना चाहिए। तो 65 इंच यदि 50 बच्चा से कम है, एमसीक्यू वगैरह पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों सर? ज्यादा बच्चा लिखता, मतलब यदि रहता है, आप यदि एप्पल वर्ड को लिखते हैं, यदि ज्यादा बच्चा रहता है आपका तो दूर बैठा रहेगा, आपसे दूर रहेगा, उसको वो दिखाई वगैरह नहीं देगा, इसलिए ये चीज बताया जा रहा है। साथ ही साथ यदि मैथ वगैरह आप पढ़ाते हैं 86 इंच को चूज कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो आप कंपनी के बारे में समझ गए, प्राइस के बारे में अब आप समझ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट को हम लोग 5वां में लिख रहे हैं, प्राइस। ये जो है मेनली साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। 65 इंच की यदि बात की जाए, 65 इंच की यदि बात की जाए, इसका प्राइस लगभग इसका 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है। कितना? 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यदि 75 इंच की बात की जाए तो इसका प्राइस लगभग 1,35,000 40,000 रुपया से लगभग शुरू हो जाता है, ये स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है। 75 इंच की यदि बात की जाए तो हो गया आपका 1,35,000। 86 इंच की यदि बात की जाए तो लगभग आपका 2,10,000 रुपया से आपका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो यही पूरा डिटेल्स है जो कि आप सभी को समझना चाहिए। यदि आप भी एक कोचिंग वगैरह चलाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।